अभय जी, आप एक कलाकार हैं और रेडियो के माध्यम से आपने राजनेताओं, अभिनेताओं के आवाज़ की हूबहू नकल करना सीखा। आपने इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैंने पहले भी जैसा कहा कि रेडियो के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा और पूरे दुनिया की सब गतिविधियों से मुझे जुड़ने का मौका मिला। और मैं जब छोटा था तो एक बार मुझे याद है कि ये आपने देखा होगा जो नया वाला सरकारी अस्पताल बना है, वहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का। तो उस वक्त वो बन रहा था, मैं बहुत छोटा था, तो रामचरित मानस का पाठ वगैरह वहाँ पे हुआ करता था। तो मेरे पिताजी एक बार जा रहे थे तो मैंने भी जिद किया कि अच्छा मैं भी चलता हूँ। तो उस वक्त मुझे जो है कि थोड़ा बहुत ढोलक बजाना आता था। तो मैं जो जानता था उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ कि रेडियो से तो मैंने सीखा। तो मैं ढोलक वगैरह बजाना जानता था, तो वहाँ पे मैं गया, मैंने बजाया सबके सामने। तो सब लोग ने बड़ी तारीफ की। लेकिन उसके बाद तब मैंने ये मिमिक्री वाला, ये जो भी कैसे रेडियो पे चीज़ें आती हैं, उस वक्त जो आकाशवाणी ओबरा पे किसानवाड़ी कार्यक्रम आता है, अभी भी आता है, उस वक्त आता था 1 घंटे का लगभग, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। तो डॉक्टर सुशील कुमार राय करके एक थे, वो बहुत ही बेहतरीन, तो उनकी भी नकल मैं करता था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ पर जो लोग थे, तो मैंने सबको सामूहिक रूप से सुनाया पहली बार। तो सबने बड़ी प्रशंसा किया कि अरे वाह, आप तो बहुत बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, आप तो बोलते हैं तो लगता है कि जैसे लाइव क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं। तो जैसे उस वक्त कमेंट्री जैसे भी आती थी, तो इंडिया वेस्ट इंडीज तमाम चीज़ें, तो उस वक्त हम जो है ऐसे सुनाते थे लोगों को कि कैसे। तो वहाँ पे जो एप्रिसिएशन मिला, फिर उसके बाद अपने उस वक्त के कप्तान थे रघुवीर लाल साहब, तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने हमें सुना था। तो एक बार कोई उनका रॉबर्ट्सगंज में कार्यक्रम था, तो हमें उनसे बुला करके मिलवाया। तो उनको भी मैंने वही क्रिकेट की कमेंट्री ही सुनाई, तो उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया कि अरे वाह, इतना छोटा लड़का, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश, इतनी ज़बरदस्त हिंदी। तो उन्होंने प्रशंसा किया। उस वक्त काफ़ी छोटे थे, हम 4th में पढ़ते थे। तो वहाँ से वहीं पे एक आकाशवाणी के वहाँ पे थे, उद्घोषक थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने आकाशवाणी में आने का मौका दिया मुझे जाने का। तो बाल संग, युवाणी, इन तमाम कार्यक्रमों में मुझे प्रस्तुति भी देने का अवसर मिला। तो आकाशवाणी रेडियो न सिर्फ एक प्रकार से कहिए कि मुझे सब कुछ बताने का, मुझ तक मुझे सिखाने का माध्यम रहा, तो वो तो रहा ही, लेकिन मैंने जो सीखा उसे प्रस्तुत करने का भी पहला माध्यम रेडियो ही रहा और आकाशवाणी ओबरा ही रहा। तो वहाँ पे बड़ी वो चीज़ें होती थी। उस समय हमने 64 तक के पहाड़े याद करके रखे थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बचपन में सब थे। तो वहाँ पे फिर कविताएं लिखते, तमाम चीज़ें करते हुए ये सफ़र आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मैं गया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो कुछ भाषण वगैरह के सब चीज़ों के मतलब धीरे धीरे सब समझ में आने लगे। और तो मुझे पॉलिटिकल और लीडरशिप, उनके भी स्पीचेस सुनने का मन करने लगा। तो धीरे धीरे उनकी भी मिमिक्री मैंने करनी शुरू की। तो जब हम 10th क्लास में थे, तब हमने लीडर में पहली मिमिक्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की थी हमने। तो उस बीच लाफ्टर चैलेंज के कुछ वीडियोस मोबाइल्स वगैरह पे चलते थे, और हम लोग के इर्द गिर्द कीपैड फ़ोन ज़्यादा ही यूज़ करते थे लोग, लेकिन उसमें भी वीडियोज वगैरह चलते थे, तो लोग प्ले करते थे तो सुनते थे हम लोग। तो मिमिक्री में काफ़ी अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि अरे हम जो करते हैं इसमें तो थोड़ा स्कोप है, लेकिन उतना ब्रॉडली अभी भी मैंने नहीं सोचा था।
लेकिन पहले मैंने मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री की थी, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उनकी ज़्यादा तो वो बोलते नहीं थे, लेकिन बीच बीच में कभी साल भर में उनकी मिमिक्री बल्कि स्पीचेस सॉरी आते थे, और कभी कुछ थोड़ा मोड़ा बोल दिया तो बोल दिया, बाकी लाल किले से तो लंबी स्पीच आती थी उनकी। तो इस तरह से उनकी स्पीच की मैंने कॉपी की, फिर लालू जी और तमाम नेता। फिर उसके बाद जब हम 12th क्लास में थे तब 2014 का इलेक्शन था, और मोदी जी काफ़ी रैलियां कर रहे थे, अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी। तो फिर वहाँ उनकी मिमिक्री हुई, मैंने सीखी, लगातार वो बोलते गए जल्दी जल्दी, तो हम भी जो जो था अपना जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करते गए, सीखते गए। तो सुनाते थे लोगों को कि रैली में मोदी जी ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तो सब लोग बड़ी प्रशंसा करते थे। फिर बीएचयू में जब हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो वहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, फ्रेशर पार्टी, और फिर आपके फैकल्टी लेवल के फंक्शंस, और उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी लेवल के, फिर जोनल यूनिवर्सिटी फेस्ट, फिर नेशनल। तो इस तरह के तमाम फेस्टिवल्स में पहले तो फ्रेशर पार्टी से ही मुझे लोगों ने कह दिया कि अब ये एक अपकमिंग स्टार है मिमिक्री का, और फिर मैंने सारे फैकल्टी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल सब कुछ टाइटल्स जीते मैंने, जोनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह पे परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता रहा। और उसी बीच थोड़ा बहुत मैंने स्क्रिप्ट्स बनाना, समाचार किस तरह से फनी हो सकते हैं, और तो वहाँ से धीरे धीरे स्टैंड अप को भी मैंने इंक्लूड किया, स्टैंड अप कॉमेडी को। तो मिमिक्री के साथ कॉमेडी और वोकल्स वगैरह की मिमिक्री होती रही धीरे धीरे, तो इस तरह बढ़ता रहा ये कारवां। फिर एक बार हमारे कॉलेज में एक फेस्टिवल था जिसमें राजू श्रीवास्तव साहब को आना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए, उनकी फ्लाइट मिस हो गई। तो फिर स्टेज कॉमेडी के लिए मुझे दिया गया, और जो कुछ भी मैंने किया हमारे वाइस चांसलर साहब और बाकी वहाँ की ऑडियंस सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर नेक्स्ट ईयर उस फंक्शन में राजू श्रीवास्तव आए, स्पंदन नाम का एक वार्षिक सांस्कृतिक युवा महोत्सव होता है बीएचयू का। तो उस बार आए तो मैं सुनने के लिए गया था उन्हें, और मैं बहुत पीछे बैठा था घास पे। तो मैं सोच रहा था मन मन की काश मुझे भी इसमें इनके सामने 2-4-5 मिनट करने का मौका मिलता, तो कितना मुझे प्रोत्साहन मिलता इनसे, ये कुछ बताते। तो फिर वीसी साहब देख रहे थे, तो फिर उन्होंने किसी की नज़र पड़ी, बुलाया उन्होंने कि ये देखिए वो बच्चा वहाँ पे बैठा है, उनको ले आइए। तो फिर राजू श्रीवास्तव जी के सामने ही मेरी प्रस्तुति उन्होंने कराई, और काफ़ी अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे। और फिर उसके बाद लाफ्टर चैलेंज स्टार प्लस पे आना था, तो उसके ऑडिशंस के लिए लेटर आए, और हमने ऑडिशन दिया, टेलीफोनिक, वीडियो राउंड, फिर उसके बाद लखनऊ में 2 राउंड के ऑडिशन हुए, फिर मुंबई में हुआ। तो ये थैंक गॉड और सबके सपोर्ट से हम वहाँ तक गए, और हमें टॉप 7 तक जाने का एक मौका मिला, और जिसमें अक्षय कुमार हमारे जज थे, मेन जज, बाकी जाकिर खान, मल्लिका दुआ, हुसैन दलाल जैसे मेंटर्स थे, साजिद खान जैसे डायरेक्टर थे, श्रेयस तलपड़े जैसे जज थे हमारे अभिनेता। तो इस तरह तमाम लोगों से मुलाकात हुई, बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। तो ये एक सफ़र रहा। और उसके बाद मिमिक्री, ये तो इसमें स्टैंड अप कॉमेडी थी ज़्यादा। मिमिक्री का जो मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव जीवन का ये था कि अभी पिछले वर्ष जो 2019 था, उसमें मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का मौका मिला DLW हेलीपैड पे वाराणसी में। तो वहाँ पे मुझे उन्हीं के अंदाज में मैंने उनकी मिमिक्री की, उनका स्वागत किया। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया और काफ़ी प्रशंसा दी, और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी जिक्र किया, कहा कि मैं उनकी ऊर्जा से काफ़ी प्रभावित हुआ। तो अब ये प्रशंसा इतनी मिल रही है जिसको कि बनाए रखना, और आगे चूँकि जब आपके साथ प्रशंसा आपकी होती है तो उम्मीदें बहुत जुड़ जाती हैं, आशाएं बहुत जुड़ जाती हैं, तो आपको
उन पर खरा उतरते रहना होता है और हमें लगातार अभी बहुत मेहनत करनी है इस क्षेत्र में। तो इसके माध्यम से मेरा बस अपने जो हमारे जनपद की बात है, तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप, जैसे हमारे लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत कुछ शुरू में जो बच्चे थे आसपास के और तमाम लोग थे, तो हमारी जो वीकनेस है, आई वीकनेस, कई बार इसको लोग टारगेट करते थे, इसी को हिट करते थे बार बार, तो इसमें थोड़ा आसान नहीं होता है। इसी तरीके से जैसे मेरी चुनौती एक आई साइट की है, फिजिकल है, तो बहुत लोगों की इकोनॉमिकल होती है और बहुत लोगों की सोशल भी होती है, तो तमाम चुनौती होती है। तो बहुत लोगों की शायद जियोग्राफिकल कंडीशन वो इतने डीपर जोन में होते हैं कि उनका मूवमेंट कर पाना, आना, तो बहुत तरह तरह की चुनौतियां हो सकती हैं किसी के साथ भी। लेकिन इसमें से ही आपको एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए और आपको लगातार जो कर रहे हैं करते रहना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है साहस, कि अगर आप में ये हुनर है कि हम 4 लोगों के सामने जो करते हैं वो करके दिखाने लगे आप, तो एक दिन वो 4 लोग देखेंगे, एक दिन वो 400 लोग देखेंगे, एक दिन 4000 लोग देखेंगे, फिर ऐसा भी वक्त आएगा जब 4 करोड़ 4 अरबों में भी वो तादाद बदलेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जो करते हैं उसे कंटिन्यू अच्छे तरीके से किसी न किसी के सामने प्रेजेंट करते रहिए, बताते रहिए, लोगों की बातें सुनते रहिए और हिचकिचाइए मत आप जो भी कला करते हैं। तो सोनभद्र में इस तरीके की बहुत प्रतिभाएं हैं। चुनाव में अभी मतदाता साक्षरता अभियान के दौरान भी मुझे कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला था, तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे समूह गान और बहुत अच्छे डिबेट स्पीचेस और बहुत सारी अच्छी कविताएं वहाँ पे छात्र छात्राओं ने लिखी थी। तो ये है कि जनपद में असीम संभावनाएं और असीम प्रतिभाएं भी हैं। तो इसमें बस ये है कि सब लोग अपने क्षेत्र को समझ करके और उस पर मेहनत करें, बेहिचक, डरे न। और बाकी आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप देखते रहें, सर्च करते रहें कि कहाँ पे आप जो करते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तो ऑडिशन लिख के डाल दीजिए, जैसे आप डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि सिंगिंग रियलिटी शोज़ ऑडिशंस और डांसिंग रियलिटी शोज़ ऑडिशंस। तो इस तरीके के तमाम चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह और कुछ कॉलेजेस वगैरह इवेंट्स कराते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करिए। और बाकी जो अप्रिसिएशन मिलता है उससे आप मोटिवेट होकर के आगे जाएंगे। और जो आपको आपके लिए जो आपके लिए ब्रीफिंग, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ फीडबैक्स भी मिलते हैं जो, तो आप उन पे काम करते रहिए। तो बस मुझे लगता है कि शायद अगर हम इतना करें तो कहीं ना कहीं मंजिल जरूर मिलेगी।